छात्र एवं छात्राओं, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप सबको मैं बता दूं कि चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, थ्योरी खत्म हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज के निचोड़ एकदम कंप्लीट तरीके से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, बनाने आना चाहिए। क्वेश्चन छोटा क्यों ना हो, लगे कि सर क्या है, बना देंगे तुरंत, बनाने आना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है ना, कोशिश जितना करते हैं ना उससे ज़्यादा कीजिएगा तो सफलता जल्दी मिलेगा। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छा से कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ज़्यादा हम लोग उसे लेंदी नहीं बनाएंगे, 100 आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें की जरूरत पड़ेगा। एक, इंट्रोडक्शन के लास्ट में हम डोमेन और रेंज बताए थे, तो रेंज याद होना चाहिए, आवश्यकता है। और दूसरा, क्लास 10 में जो आप पढ़े थे साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, वो मान आपको याद होना चाहिए। सिर्फ कुछ करना नहीं है, वो डिग्री को रेडियन में हम लिख देंगे। अगर आप बस उतना याद करते हैं ना तो समझिए क्वेश्चन को बना देंगे। तो क्या याद होना चाहिए दोस्तों? क्लास 10 का वो त्रिकोणमिति जो था, डिग्री टेबल, उसे याद रखना चाहिए। और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं वो याद होना चाहिए। क्वेश्चन को आप ऐसे उड़ा दीजिए, एरोप्लेन जैसे उड़ जाएगा। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और सबको बारी बारी से देखते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ज्यादा कुछ बड़ा कुछ करने वाला नहीं है। देखिए कैसे बनाते हैं, ये ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, इसका इस्तेमाल करते हैं। साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिख देंगे। दोस्तों, प्रॉपर्टी जो पढ़ाए हैं ना हम, उसे याद रखिएगा, काम में आएगा। माइनस को रहने दीजिए, माइनस समझिए, माइनस रहने दीजिए। सोचिए कि 1/2 जो है ना, साइन कितने डिग्री का वैल्यू है। तो आप देखिए सर, ये तो साइन 30 की डिग्री का वैल्यू है। तो आप बताइए 30 को रेडियन में क्या लिखेंगे? कुछ भी हो ना, मान लीजिए आपको साइन 30 का मालूम है, 30 को रेडियन में आप बदलना चाहते हैं, डिग्री है रेडियन में बदलना चाहते हैं, तो कुछ मत कीजिए। 180 में देखिए कितने बेर में कट जा रहा है, तो 0 से 0, अच्छा 18, 6 बार में कट गया। इसका मतलब रेडियन में π/6 होगा। जितना बार में कटेगा ना उसके नीचे 6 लगा दीजिए, पाई के नीचे जितना बार में कटेगा वो लगा दीजिए, वो रेडियन में चेंज हो गया। यानी हम देख रहे हैं कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो हम रेडियन में लिखेंगे इसे साइन, माइनस है तो माइनस रखेंगे यहाँ पे, साइन π/6। कुछ किए नहीं मेरे दोस्त, बस मैं क्या किया हूं कि देखा हूं कि साइन कितने डिग्री का मान है। तो हमने देखा कि साइन 30 डिग्री का मान है, डिग्री को रेडियन में लिख दिया, यानी साइन π/6। इसी का नाम तो है साइन 30, इसी का मान तो है 1/2, माइनस है तो माइनस। अब ये माइनस जो है ना बच्चों, ये थीटा के पास आएगा अगला स्टेप में। साइन इनवर्स साइन माइनस π/6। दोस्तों मैं बता दूं कि ये माइनस क्यों आया, आपको एक पढ़ाए थे प्रॉपर्टी, याद कीजिए। कहां बता दे प्रॉपर्टी, यहां बता देते, मिटा देंगे। साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला पढ़ाए थे दोस्तों, भूलिए मत, माइनस साइन इनवर्स x। तो देखिए दोस्तों, था ऐसे कर दिए, ऐसे था ऐसे कर दिए, ऐसे देखिए माइनस बाहर था, हमने थीटा के पास माइनस कर दिया। तो देखिए था ऐसे, ऐसे था ऐसे, देखिए ऐसे था, हमने कर दिया ऐसे। तो जब दो चीजें बराबर हो, इसके बराबर ये है, इसके बराबर में है माइनस साइन इनवर्स x। तो दोस्तों इसके बदले ये लिख सकते हैं, इसके बदले ये लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो हमने क्या किया, माइनस यहाँ था, माइनस यहाँ था, हमने अंदर लेके चला गया माइनस, बस और कुछ नहीं किया। दो कामें किए हैं इसमें दोस्तों।
1/2 कितने का मान है? तो 30, 30 को रेडियन में बदले पाई/6, किसका? 6, साइन का पाई/6। अब ये क्या किया, माइनस को अंदर लेके चले गए। याद कीजिएगा प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी के हिसाब से एक और प्रॉपर्टी लिखवाए थे मेरे प्यारे दोस्तों, साइन इनवर्स साइन एक्स। इसका फॉर्मूला प्रॉपर्टी क्या था? एक्स होता था, मतलब कि साइन इनवर्स से साइन खत्म, बच गया एक्स। तो बेचारे एक्स जो है -पाई/6 है, तो ये -पाई/6 हो गया। दोस्तों ये साइन इनवर्स से साइन तभी खत्म होता है जब इसका डोमेन जो है, इसके रेंज है जो निकला है, रेंज कहां से कहां तक हो, तो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में हो। दोस्तों देखिए, पाई/6 का मतलब हुआ 30 डिग्री और इसका मतलब हुआ 90 डिग्री। बताइए इसके अंदर है कि नहीं है? इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों इसका रेंज भी याद रखिएगा, काम करेगा। खैर ये रेंज लिखिएगा नहीं फिर भी काम चलेगा, उतना कोई जरूरी नहीं है। ये आंसर हो गया। ज्यादा ना मर्चा मसाला नहीं लगाना है, बनाना है क्वेश्चन, बस समझना है। दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन बनाए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा है कि आप लोगों को अच्छा से समझा दे। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, कॉस इनवर्स है ना, तो कॉस इनवर्स लिख दीजिए। अब बताइए कॉस कितने डिग्री का मान है, तो कॉस 30 डिग्री का मान है। अभी याद ना हो ना, अब मैं क्या बताऊं, अगर क्लास 10 का 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री का मान याद ना हो तो आप पता है क्या कीजिए, अपना रास्ता बदल लीजिए, पढ़ाई के सिवा छोड़ के कोई काम सीखिए। क्योंकि बताइए क्लास 10 का वो वैल्यू याद नहीं कर सकते, क्या घंटे याद करेंगे। तो देखिए हाई कॉस 30 डिग्री का मान है, तो 30 डिग्री को रेडियन में पाई/6 लिखते हैं, तो कॉस पाई/6 लिख देंगे। अब देखिए इसमें माइनस नहीं है तो क्या जरूरी है अंदर ले जाने की, जरूरी नहीं है। अब फॉर्मूला आप पढ़े थे, कॉस इनवर्स से कॉस गायब हो गया, बच गया पाई/6। दोस्तों ये आंसर हो गया। कुछ ऐसे भी बना सकते, बनाने का और भी तरीका है, कोई जरूर नहीं कि मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे ही आप बनाएंगे। और भी तरीका लेट कर सकते हैं इक्वल टू थीटा, उसके बाद वैल्यू रख सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जो अच्छा लगे, जिस तरह अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं। देखिए दोस्तों इसे कैसे बनाएंगे, कोसेक इनवर्स है तो कोसेक इनवर्स लिख दिए। पता कीजिए कितने डिग्री का वैल्यू है, तो 30 डिग्री का है, तो लिखेंगे कोसेक 30। कोसेक 30 न लिख के रेडियन में लिखेंगे तो पाई/6 होगा। कोसेक इनवर्स से कोसेक खत्म, तो पाई/6 हो गया। ये हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन को उड़ाना इतना आसान भी नहीं है, आपको वैल्यू भी याद होना चाहिए तब जाके उड़ेगा क्वेश्चन। यही अगर कॉस माइनस में आ जाएगा, याद कीजिएगा प्रॉपर्टी अगर ये पढ़ाए थे, अगर साइन इनवर्स -x हो तो इसका फॉर्मूला माइनस साइन इनवर्स x होता है। दोस्तों यही अगर कॉस इनवर्स -x हो तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो दोस्तों देखिए कितना फर्क है, अगर साइन माइनस में है तो डायरेक्टली ये लग सकता है, ये है तो ये है तो ये, लेकिन अगर कॉस है तो पाई लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 3 के बाद 1 2 3 बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6, इसे कैसे करेंगे? किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना मेरे दोस्त, याद रखिएगा। हल्के में लीजिएगा तो फंस जाइएगा, हल्के में मत लीजिएगा, सीरियस होकर बनाइए, दिल से बनाइएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूं 10 इनवर्स 10, माइनस है तो माइनस रहने देता हूं, √3। 10 कितने डिग्री का वैल्यू है दोस्तों? 10 60 का, 60 को रेडियन में लिखते हैं पाई/3। अगर 60 डिग्री हो, क्लास 11th में आप पढ़े थे, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें, रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करें, अब वो लगेंगे बताने तो घंटा पढ़ाई होगा। अब 11th की चीज बताएंगे जी। चलिए देखिए, अब देखिए माइनस बाहर है, अंदर करेंगे दोस्तों तो अंदर जाएगा तो हो जाएगा 10 इनवर्स 10 माइनस पाई/3 हो जाएगा दोस्तों। अब आपको बता दूं दोस्त, 10 इनवर्स से 10 हुआ गायब, बच गया -पाई/3, ये हो गया फ्री, आंसर आ गया। आइए यहाँ पे देखिए, ज्यादा डीपली नहीं जाना, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ई होता है, यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, लेके लिख दीजिएगा, ये खैंची हो जाएगा दिमाग का दही। इसलिए
बनाइए तो अच्छा से ही बनाइए, समझ में आना चाहिए, लगे एग्जामिनर को कि अपने मन से बनाया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन, इसको भी हल्के में नहीं लेना मेरे दोस्त। क्वेश्चन देखिए, हल्का में नहीं लेना है। कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स लिख दिए दोस्तों, माइनस से तो माइनस, कॉस कितने डिग्री का वैल्यू है दोस्तों, तो कॉस 60 का, और 60 को रेडियन में बदलिएगा तो पाई/3 होगा, तो लिखेंगे कॉस पाई/3 दोस्तों। आगे बढ़िएगा तो कॉस इनवर्स, जैसे कॉस माइनस थीटा होता है दोस्तों, तो इसे लिखते हैं कॉस पाई-थीटा, ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। जब कॉस माइनस में रहेगा तो पाई-थीटा लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फॉर्मूला हम पढ़ाए थे, तो कॉस इनवर्स जब एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कॉस, यहाँ आएगा 3 पाई, एगो चला जाएगा तो 2 पाई/3 हो जाएगा मेरे दोस्त। आप बताइए इसका रेंज क्या होता है, तो 0 से पाई होता है दोस्त। क्या होता है, 0 से पाई होता है, 0 से बड़ा पाई तक होना चाहिए, 0 के बराबर। 2 पाई/3 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए 2 पाई/3 का मतलब है 2 मतलब 2 पाई माने 180 या बटा 3, 6 3 18 60, 6 दूना 12, 120 डिग्री दोस्तों। 180 है, इसके बीच में रेंज है, रेंज इससे बाहर नहीं जाना चाहिए दोस्तों, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कॉस इनवर्स कॉस से खत्म नहीं होगा। आप चाहे तो इसे लिखिए, चाहे मत लिखिए, आपकी मर्जी। नंबर 1 नंबर के देगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में देगा, ऐसा थोड़ी है कि सब्जेक्टिव में सॉल्व करने के देगा। ये देखिए कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हुआ दोस्तों, आंसर हो गया 2 पाई/3, ये हो गया आंसर। आइए दोस्तों यहाँ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, आप तो उड़ाइए दीजिएगा। टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स, माइनस है तो माइनस, 145 है तो 45 को रेडियन में पाई/4, टेन इनवर्स दोस्त है तो टेन इनवर्स, माइनस को अंदर ले जाएंगे, कहेंगे अंदर जाओ, माइनस पाई/4 होगा। हम जानते हैं कि 10 में पाई नहीं होता है, होता है। टेन इनवर्स से 10 दोस्तों खत्म, तो माइनस पाई/4 होगा। ये रहा आंसर दोस्त। जितने अच्छे से हम बना रहे हैं, टेस्ट लेने पर आप भी इतने अच्छे से बनाइएगा। चलिए नोट कीजिए या छाप लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9। आप तीनों क्वेश्चन को ऐसे उड़ाएंगे जैसे मोबाइल का फ्लाइट मोड को उड़ाते हैं। आइए उड़ाते हैं। याद होना चाहिए दोस्तों कि सेक 2/3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों, ये वैल्यू 30 डिग्री का होता है, और 30 को रेडियन में लिखा जाता है पाई/6। तो इसे लिखेंगे हम सेक इनवर्स सेक पाई/6 लिखेंगे दोस्तों। सेक से सेक इनवर्स गया घर, बच गया पाई/6, हुआ ए आंसर। उड़ा दिए फ्लाइट मोड। आइए यहाँ देखिए दोस्तों, कॉट इनवर्स दोस्तों, कॉट √3 कितने का होता है, तो 10 तो 60 का होता है, लेकिन कॉट 30 का होता है, तो लिखेंगे कॉट 30 का तो पाई/6, कॉट इनवर्स से कट गया घर, काट दीजिए, कॉट इनवर्स से कट को काट दीजिए, काटिएगा तो बचेगा पाई/6। ये रहा आंसर। अब बताइए मत, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, जितना आसानी से बना दे, लग रहा है कि आप भी जाके उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन, इतना आसानी से नहीं देगा, और घुमा घुमा जिलेबी जिलेबी देगा। देखे, आइए दोस्तों यहाँ आ जाइए क्वेश्चन पे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा। कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स दोस्तों, ये माइनस है तो माइनस, कॉस 45 डिग्री का मान है तो पाई/4 लिखेंगे, लेकिन ना ना ना, ये माइनस है, तो माइनस है तो दोस्तों क्या होगा, कॉस इनवर्स, कॉस पाई में से माइनस किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि रेंज में लाना है, आउट ऑफ रेंज चला जाएगा तो गजन हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, और कॉस रहेगा बटा पर की घटाव कीजिएगा ना, तो 4 यहाँ आएगा, एक हो जाएगा तो 3 पाई/4 हो जाएगा दोस्तों। कॉस इनवर्स से कॉस गया घर, भेज दीजिए घर,
आंसर हो गया 3 पाई/4, ये रहा आंसर। बहुत आसान और स्मूथ तरीके से आप बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, 11, 12 की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन से घबराइए मत। एगो क्वेश्चन, दूगो क्वेश्चन, तीन गो क्वेश्चन, तीनों को मिक्स कर दिया, कहा कि तीनों को बताइए कि में आंसर कितना होगा। इसका आंसर निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, हो गया आंसर। घबराने की क्या जरूरत है। आइए देखिए, ये आपको होमवर्क में दे दे ना, बनाइए देते, काहे लिए होमवर्क देंगे। कोसेक इनवर्स, कोसेक माइनस है तो माइनस, कोसेक कितने का मान है जी 45, तब पाई/4 लिखेंगे। कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस पाई/4, माइनस अंदर आया। जब कोसेक माइनस अंदर आया तो कोसेक से कोसेक खत्म, इनवर्स से बच गया माइनस पाई/4, लिख दिया, हो गया आंसर। लेकिन कोसेक का फॉर्मूला पाई होता है क्या, देख लीजिएगा। फॉर्मूला जो लिखवाए हैं वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, फॉर्मूला नहीं होता है पाई कोसेक में। आइए अब जानते हैं 11 नंबर। दोस्तों 11 नंबर में 3 क्वेश्चन है, आइए इसको बना देते हैं। 10 इनवर्स 10 पाई/4, आप तो जानते ही हैं कि 45 का मान होता है। कॉस इनवर्स, कॉस डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, मानते हैं कि 1/2 जो होता है ना, साइन तो 30 का होता है लेकिन कॉस 60 का होता है, तो पाई/3 होगा, तब पाई में से पाई/3 होगा। दोस्तों मैंने क्यों माइनस किया, क्योंकि कॉस है माइनस है तो पाई लगेगा। अब प्लस साइन इनवर्स, साइन कितने डिग्री का वैल्यू है दोस्तों, पहले ही माइनस अंदर लगा दिए। साइन 1/2 30 का है, 30 का है ना, तब पाई/6 होगा दोस्तों। 30 है, 36 18 पाई/6 होगा। वेरी गुड। यहाँ से यहाँ तक फिर से एक बार समझाते हैं। 1 था तो पाई/4, -1/2 था तब पाई/3 होगा। 30 60 का है तो पाई/3, या माइनस है तो पाई लगेगा। ये साइन है 1/2 30 का होता है तब पाई/6, माइनस है तो माइनस। 10 इनवर्स से 10 खत्म दोस्तों, तो पाई/4। यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो 3 पाई में से 2 पाई जाएगा, और कॉस इनवर्स से कॉस खत्म तो 2 पाई/3 दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों माइनस है तो माइनस, साइन इनवर्स से साइन खत्म तो पाई/6 है दोस्तों। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 12, 4 तिहाई तो 3 पाई। अब बाटा पर के जोड़ नहीं आता होगा तो आके क्लास में सीखिएगा। अब प्लस 3 के पहाड़ा 4 में तो 4 दूना 8 पाई, ई आ जाएगा 6 दूना तो 2 पाई। अब दोस्तों ये हो जाएगा 8 3 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9 पाई/12, 3 तिरिका 9, 3 चौका 12, आंसर हो गया, ठीक कटा है 3 पाई/4, ये हो गया आंसर। मिला लीजिएगा बुक से, नहीं मिला होगा बना लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन में। खत्म कर दे इसको, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। अब तो ये ऑब्जेक्टिव आ गया, कहिएगा तो लास्ट नंबर क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव छोड़ देंगे आपको बनाने के लिए, ठीक है। कमेंट कीजिएगा तो अगले वीडियो में बना भी देंगे। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, मार्कर चेंज हो जाओ। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे दोस्तों, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स, कॉस 1/2 कितने डिग्री का मान है दोस्तों, ये तो साइन का रहता तो 30 का होता, लेकिन कॉस का है तो 60 का होगा। 60 को पाई/3 लिखते हैं। अब देखिए माइनस रहता तब पाई में से माइनस होता, प्लस होने पर माइनस मत कीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 साइन इनवर्स, साइन 1/2 30 का है तब पाई/6, केवल साइन पाई/6 दोस्तों। कॉस इनवर्स से कॉस खत्म तब पाई/3, ये 2 रहेगा क्योंकि 2 अलग है, साइन इनवर्स से साइन खत्म तब पाई/6, हाई कट गया तो 3 हो गया पाई/3, ये हो गया पाई/3, कट जाएगा तो 3, एलसीएम होगा 3, ऊपर होगा 2 पाई, हो गया आंसर। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि इतना बराबर है तो इनमें से कौन होगा। दोस्तों मैं बताया हूं कि साइन का रेंज
-π/2 के बराबर या इससे छोटा और π/2 के बराबर या इससे बड़ा, -π/2 के बराबर या इससे बड़ा और π/2 से बराबर या इससे छोटा इसका वैल्यू होता है। तो आइए दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे आ जाइए, ये सही है। -π/2 से बराबर या बड़ा, इससे बड़ा, π/2 से बराबर या इससे छोटा होना चाहिए, इसी को तो बोलते हैं साइन इनवर्स। तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया, काम खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, कृपया बना लीजिएगा, नहीं बने तो कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं आपसे। और जाते जाते एक बात मैं कहूँगा, मेहनत इतनी सी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।